आज हम आपको देने वाले हैं रंगमंच फार्म्स का फूड टूर। तो चलिए शुरू करते हैं फूड टूर ऑफ रंगमंच फार्म्स। गाइस, ये है एंट्री पॉइंट। एंट्री पे आपको एक जीप खड़ी हुई दिखेगी जिस पे रंगमंच फार्म लिखा होगा। आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद हमने की एंट्री के लिए बैंड बहुत मैंडेटरी है। आपके हाथ में एक बैंड बांधा जाएगा और पूरे टाइम आपको ये बांधे ही रखना है। ये बांधे रखने से ये पता चलेगा कि आपने टिकट खरीदी है। उसके बाद आप एंट्री करेंगे। एंट्री पे राइट साइड में जाके आपको चार्ट एरिया दिखेगा। आपको वहाँ से आगे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अभी चार्ट सेक्शन शुरू नहीं हुआ है। ये है डीजे पॉइंट। यहाँ पे डीजे लगाया जाता है। यहाँ पे बहुत लोग डांस वगैरह करते हैं। उसके बाद आगे जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। ये ब्रेकफास्ट एरिया है। यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। सुबह का टाइम है। सुबह सुबह कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे छुट्टी वाले दिन। ब्रेकफास्ट में क्या क्या है देख लेते हैं। पोहा है ब्रेकफास्ट में। साउथ इंडियन में आपको इडली मिल जाएगी। इडली के साथ वड़ा मिलेगा, सांभर मिलेगा। फिर आपको चटनियाँ मिलेंगी 2 टाइप की। सांभर जितना मर्जी खा सकते हैं आप। गर्मा गर्म सांभर बहुत टेस्टी है यहाँ का। उसके बाद आलू की सब्जी, पूड़ी का साइज़ बहुत छोटा रहता है यहाँ पे। उसके बाद आप छोटी छोटी पूरी के साथ आप दही खा सकते हैं। आपको मिलेंगे फिर गर्मा गर्म पराठे, वाइट मक्खन, अचार। उसके बाद सूजी का हलवा। आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे जिसमें वाटरमेलन, पपाया था। फिर केक मिलेगा और लस्सी मिल जाएगी आपको। अब आते हैं स्नैक्स काउंटर, जो आपका 12 बजे से लेके 4 बजे तक रहता है। स्नैक्स काउंटर में आपको बहुत कुछ मिलता है। हमें मिले थे पोटैटो पॉप्स, जो कि थोड़े से ठंडे हो गए थे, तो हमें इनका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगा। बट फिर भी अगर गरम गरम आते हैं तो आप खा सकते हैं। वैसे टेस्टी थे, बट ठंडे होने की वजह से कम टेस्ट आ रहा था इनका। तो आप ले सकते हैं पोटैटो पॉप्स, जिसके अंदर थोड़ा सा चीज़ भी था। उसके बाद यहाँ थे बच्चों के लिए फ़्रेंच फ्राइज़। बच्चों को तो फ़्रेंच फ्राइज़ बहुत ही पसंद होते हैं, तो बच्चों की पहली पसंद फ़्रेंच फ्राइज़। उसके बाद मीठे में आपको जलेबी मिल जाती है। उसके बाद आता है पिज़्ज़ा कॉर्नर और चाट कॉर्नर। यहाँ आपको मिलेगा दही भल्ला, पापड़ी चाट, और इसके साथ ही यहाँ पे हमने ठंडी ठंडी पापड़ी चाट खाई, जिसमें दही तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी। उसके बाद यहाँ बन रहा था गर्मा गर्म पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा में आप अपना पिज़्ज़ा कस्टमाइज़ करा सकते हैं। हमने अपने लिए, बच्चों के लिए मार्गरीटा पिज़्ज़ा और अपने लिए वेजी पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। उसके बाद ये है, यहाँ डीजे होता है। यहाँ पे कॉरपोरेट मीटिंग थी यहाँ पे कोई, तो उन्होंने अपने लिए टेंट वगैरह अरेंज कराया हुआ था। कॉरपोरेट कंपनी के लोग काफ़ी आए हुए थे यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने ये ठंडी ठंडी चाट यहाँ पर बैठकर एंजॉय की। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। उसके बाद आता है देसी चूल्हा कॉर्नर। देसी चूल्हा चौकी। इसमें था गुड़ रखा हुआ था, वाइट मक्खन था, चावल थे। चावल के बाद दाल, कढ़ी, सरसों का साग, और यहाँ पर बन रही थी गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी। आपको जो रोटी आप बनवाना चाहें, ये आपको बाजरे की रोटी बना कर देंगे, बाजरा गेहूँ मिक्स बना कर देंगे, मक्के की रोटी भी बना कर देंगे। गर्मा गर्म चूल्हे पे सेकेंगे और अंदर आग में इसको पकाते हैं। जैसे कि आप अभी देख ही सकते हैं कैसे रोटी फूल गई है। देखो कितनी बढ़िया रोटी फूली है। ये रोटी आपको बिल्कुल गांव की याद दिला देगी, अगर आपने कभी एंजॉय की हो तो। घरों में आजकल तो ऐसी रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन अगर आप कभी गांव गए हो या बचपन में गए हो तो ये आपको उसकी याद दिला देगी।
ये रोटी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट थी जो हमने खाई। इसका टेस्ट एक तरफ और सारा खाना एक तरफ। वाइट मक्खन के साथ जो हमने इसको खाया ये बहुत ही बढ़िया था। ये आ गई है हमारी गर्मा गर्म बाजरे और गेहूं की मिक्स रोटी। इसके साथ ही हमने लिया था सरसों का साग और वाइट मक्खन। वाइट मक्खन का और सरसों के साग का जो स्वाद था इस रोटी के साथ वो अल्टीमेट स्वाद था। आप इसे मिस नहीं कर सकते। अगर आपको रंगमंच फार्म आना है आप कुछ भी खाएं पर इसे मिस ना करें। इसका स्वाद जो आफ्टर टेस्ट ये देता है, मक्खन का जो टेस्ट आता है वो बहुत ही गजब है, बहुत बढ़िया। इसके बाद यहाँ पे एक अवार्ड फंक्शन हो रहा था। कंपनी के लोग आए हुए थे, उनको अवार्ड्स दिए जा रहे थे और यहाँ का मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया था। बारिश की वजह से मौसम बहुत ही सुहावना हो गया था। सुबह गर्मी थी, शाम को सुहावना मौसम। तो हमने 2 मौसम रंगमंच फार्म में देख लिए। वैसे यहाँ गर्मी में लोग नहीं आते हैं, लेकिन हम मार्च के महीने में आए थे तो बहुत ही सुहावना मौसम था। थैंक यू वेरी मच।